नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आपको हैरत होगा कि सरकार में बैठे लोग और उनके साथ प्रशासन की क्या मिलीभगत है, क्या खेल है, जनता को पता चलना भी मुश्किल हो जाता है। नवादा जिला के बारसलीगंज में नगर परिषद क्षेत्र में एक चीनी मिल जिसे सरकार और निजी लोगों के मिलीभगत से ध्वस्त कर दिया गया और ध्वस्त करने के बाद बिना एनओसी का, जबकि किसी भी फैक्ट्री को बनाने के लिए उसे जिस क्षेत्र में बनता है वहाँ के पदाधिकारी से, साथ ही प्रदूषण, पर्यावरण, कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ से एनओसी लेना पड़ता है। लेकिन 2023 से चीनी मिल को ध्वस्त कर सीमेंट फैक्ट्री का काम चल रहा है, काम जोरों पर है और उसका एनओसी 2025 के 17 फरवरी को जिलाधिकारी नगर परिषद के पदाधिकारी से मांगते हैं। बताइए यह कहाँ का और कैसा न्याय है। ये तो वही कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जहाँ सुशासन की बात होती है, डबल इंजन की सरकार की बात होती है, वहाँ जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है। इस बात को विशेष जानकारी के लिए बात करेंगे नगर परिषद के कुछ लोगों के साथ। चीनी मिल को ध्वस्त करके सीमेंट फैक्ट्री बनाया जा रहा है और उसके बारे में पता चला कि वो आधा जब निर्मित हो गया तब एनओसी लिया जा रहा है। इस पर आप लोगों से जानना चाहते हैं ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि इसकी सच्चाई क्या है। सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की सूचना हुई तो 18 नवंबर 2022 को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। जो यहाँ के सत्ताधारी श्रीमती अरुणा देवी हैं, उनके पति के द्वारा लोगों ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन न जाने वो कितना रुपया लिए ये तो हम बता नहीं सकते हैं। और उसके बाद अपना दबंगता दिखाते हुए आज वे सीमेंट फैक्ट्री में अपना रुपया जो है 1 के 18 बनाने में लगे हुए। जनता भाड़ में जाए इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का जनता को विचार करना होगा कि आगे मेरा भविष्य क्या होगा। इस संबंध में नगर पंचायत वारिसलीगंज के एक मिनट, आपने कहा कि 18 नवंबर 2022 को वर्तमान विधायिका के पति सह पूर्व जिला पार्षद काशी चक ने सर्वदलीय बैठक बुलाया। उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया था किसी पत्रकार के समक्ष कि आज यहाँ बहुत ही रोष है किसानों में और किसान नहीं चाहता है कि सीमेंट फैक्ट्री लगे। तो फिर वो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का काम किया, इन लोगों ने ही सीमेंट फैक्ट्री बुलाया, इसका क्या वजह है? वजह है जितना भी यहाँ मुखिया थे उस बैठक में शरीक हुए, जितना भी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सारे लोग शरीक हुए। जब अडानी ग्रुप से उनका बातचीत हो गया तो आज सो गए। सो जाने के बाद हम लोगों ने, आम जनता ने निर्णय लिया कि अब जीना मुश्किल है। तो हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष शुरू किया, धरना दिया, बाजार बंदी किया, मौन जुलूस किया, सारा कार्यक्रम किया और हाईकोर्ट तक हमने दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कुछ कागजात हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं था, इसके कारण हमारा केस खारिज हो गया। लेकिन सबसे बड़ा अब बात यह है कि अब हम लोगों के पास हथियार आ चुका है और आगे की लड़ाई हम लोग अब जोर और शोर से करेंगे। हथियार नहीं कहिए, कागजात कहिए। अरे हथियार वो हुआ, कागजात ही हथियार है। कलम है तो कलम क्या हथियार नहीं है? हथियार मीन्स क्या होता है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका हथियार कलम हुआ, जो शातिर अपराधी हैं उनके लिए हथियार राइफल हुआ। तो हम लोगों के लिए हथियार ये है। डीएम साहब के द्वारा 17/2/2025 को एनओसी की मांग करते हैं।
नगर पंचायत से। जबकि 22-23 से ही काम चल रहा है। जबकि छोटा सा उदाहरण है कि हम यदि एक कोठली का मकान बनाते हैं तो नगर पंचायत के द्वारा डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता है कि आपने नक्शा पारित नहीं करवाया। अब कार्यपालक पदाधिकारी पर भी संदेह होता है कि ये बैठकर क्या कर रहे हैं। इनको लगता है, डर लग रहा है कि ऐसा नहीं कि हम गलत सलत कर रहे हैं, डीएम साहब हम पर जांच कर दें, बेचारे ये भी क्या करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है नगर पंचायत के, इन्होंने सर्वसम्मति से किया कि यहाँ जो है नगर परिषद में घनी आबादी है, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना नहीं की जाए। और इसके लिए पत्रांक 308 दिनांक 27/5/2024 को जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया। लेकिन इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने इस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की और इसी के उपरांत इन्होंने एनओसी की मांग नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी से किया। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आधा कार्य उस फैक्ट्री का हो चुका है, उसके बाद एनओसी का मांग किया जाता है। जबकि वहाँ जो चीनी मिल था वहाँ कम से कम 10,000 पेड़ था, सारे पेड़ को ध्वस्त कर दिया गया। समय आने पर वह भी जो केस है पर्यावरण विभाग में हम लोग करेंगे, उसका वीडियो हम लोगों के पास उपलब्ध है। हम लोग समय का इंतज़ार कर रहे थे, यह कागजात हमें मिल गया है डीएम साहब के कार्यालय से। इसके बाद आगे की लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग हर हाल में यह जो लड़ाई है इसमें हम जीत होंगे। पहले अंग्रेज से लोग तबाह थे, अब यह अंग्रेज के ही तरह लड़ाई हमको लड़ना होगा। धीरे 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 धीरे, चूँकि हम लोग कोई शक्तिवान आदमी नहीं है, कोई अध्यक्ष यानी कि नहीं है बहुत बड़ा कि भाई फलना पार्टी के इनके पास बहुत रुपया है, न कोई हम क्रिमिनल हैं कि हम किसी को धमकी दे के 10-20-50 करोड़ लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे आम जनता के सहयोग हम लोग को मिल रहा है। जब हम लोगों ने बाजार बंदी किया था तो बहुत कम लोग हम लोग थे, लेकिन बाजार के लोगों ने हमें ऐसा समर्थन दिया कि एक भी दुकान नहीं खुला हुआ था। बाजार के लोग को लग रहा है कि यह कैसा जहर दे दिया जो हम तो मरेंगे ही, हमारा बाल बच्चा यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। बारसलीगंज नगर परिषद एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है और नगर परिषद के प्रतिनिधियों ने इसके लिए सर्वसम्मति से पास किया कि ये काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी यह काम होता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? यह तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग अपनी बढ़िया जो कंपनी था चीनी मिल उसको खोकर और आज हम सीमेंट कंपनी के विरोध में लड़ाई जो लड़ रहे हैं, यह हमारे प्रतिनिधि को लड़ना चाहिए था और वह काम हम लोग कर रहे हैं और करना भी हम लोग का मजबूरी है, क्योंकि हम लोग आज यहाँ के निवासी हैं। यहाँ के निवासी होने के कारण हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे तो मान के चलिए कौन लड़ेगा। हमारा भविष्य जो है, आज हम हैं, हम कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चे तो ज़रूर रहेंगे, बच्चे के तो बच्चे रहेंगे। हमारा घर मात्र वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है और बताइए, और वह लगभग मेरे ही ज़मीन में चीनी मिल भी है और वो तो बाद की बात है, लेकिन बगल में भी मेरा ज़मीन है, बगल में मेरा गांव है, बगल में शहर है, बगल में यहाँ बारसलीगंज में मात्र कॉलेज की दूरी 1 मीटर की दूरी है, ब्लॉक की दूरी 5 मीटर भी नहीं होगा, थाना की दूरी भी 5 से 10 मीटर की दूरी पर है। पूरे बारसलीगंज की दूरी मान के चलिए 1 किलोमीटर के अंदर में मान के चलिए कि पूरा बाज़ार घमासान बाज़ार है। उसके बाद बगल में गांव भी है, वह भी नगर परिषद में गांव है। लेकिन उस टाइम में जो शिलान्यास के पहले भी जो मीटिंग हुआ था उसमें कहा गया कि यह मौसमा पंचायत का बैनर लगा करके किया गया था, मौसमा गांव में बताया जा रहा था। कई बार पेपर मेरे पास में है, उसको हम दिखा सकते हैं कि मौसमा गांव में कहकर किया गया, जबकि यह नगर परिषद। कल भी हम कार्यपालक साहब से बात किए तो वह बोले कि यह नगर परिषद में है और नगर परिषद का तो हम टैक्स भी बाकी है, वो भी अभी हमको नहीं मिला है। डीएम साहब बोले हैं कि हम दे देंगे। अब कहाँ से दे देंगे? इतना दिन पहले से क्यों नहीं दे दिए? किसानों का भी मुआवजा बाकी है, डीएम साहब क्या दे देंगे? वो किसानों का अभी भी 15 से 20 एकड़ का मुआवजा बाकी है,
वह दे देंगे डीएम साहब। अडानी अंबानी आ गया तो क्या हुआ, पूरे जनता को यहाँ से हटा देगा। कल पानी का या जो भूगर्भ को सुखाया जा रहा है मोटी मोटी 4 से 5, उसको भी और मीडिया के सामने हमने प्रस्तुत किया। बताइए भूगर्भ जब हमारा ही बचेगा नहीं तो हम लोग क्या यहाँ पर करेंगे बताइए। 100 फीट नीचे या क्या वन के किनारा है या वन में है या समुद्र का किनारा के पास में बसा हुआ वारसलीगंज है। यह प्योर नवादा जिला का सबसे पहला पोजीशन वाला, अगर शहर कहिए या गांव कहिए, जो भी कहिए, वारसलीगंज विधानसभा पहला मेन पॉइंट का जगह है। जिस तरह से कहा जाता है दिल्ली का लाल किला है, उसी तरह से वारसलीगंज को कहा जाता है धान का कटोरा। उसको मिटाने की साजिश नीतीश कुमार के द्वारा की गई। हम लोग जब बाजार बंद किए थे उस दिन भी वह डर से नहीं आए, लेकिन एकाएक 2-3 दिन के बाद कहा गया कि फिर प्रोग्राम हो गया है। हमको कहते हैं यहाँ के प्रशासन लोग कि क्या आज भी कुछ करिएगा। हम बोले हम लोग चोर बांदर नहीं, हम आपके से लड़ नहीं सकते, हम कागजात से लड़ेंगे। हम अनशन पर बैठेंगे, जो भी होगा हम लोग करेंगे, लेकिन यह मत सोचिए कि किसी को हम अवहेलना करके करेंगे। हम अपनी कानून से लड़ाई लड़ेंगे, कानून का हम हाथ में नहीं लेंगे, कानून को लेकर लड़ेंगे। तो उस पर मान के चलिए कि आज हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं। आज फिर निकल कर सामने आपके सामने आ गया, जो बोल ही रहे थे और सब जगह चल रहा है चैनल के माध्यम से कि एनओसी नहीं मिला। तो बताइए साहब कि अगर एनओसी नहीं मिलता है, कोई भी अगर घर मकान बनता है शहर में, गांव में तो चलता है, तो शहर में एनओसी नहीं, मतलब कोई भी घर का नक्शा पास करवाना पड़ता है या नगर परिषद से पास बिना करवाए हुए आप नहीं बना सकते हैं। बोरिंग भी बाजार में एगो हुआ है, बीच बाजार में, उस बोरिंग को किया, उस पर विरोध हो गया ब्लॉक का, कार्यपालक का। आज बताइए कि न यहाँ पर 1-1 हज़ार फीट का जो पानी बहाया जा रहा है उस पर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वह अडानी से डर है, बिहार सरकार से डर है, बिहार सरकार की मिली भगत से वारसलीगंज को तबाह किया जा रहा है। और कल तो विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, उस विधानसभा में वारसलीगंज की जनता से उपेक्षा नहीं करेंगे, इसको क्या अलग हटा देंगे? इतने जनसंख्या से वोट को उनको जरूरत नहीं है, जो आज इतने को मतलब जानलेवा हमला करवा रहे हैं। डस्ट कंपनी लगवा करके पानी सूख गया, आज हम लोग क्या पिएंगे, क्या पिएंगे बताइए महोदय? 20 रुपये लीटर पीने का किसी का औकात है बताइए? और वो भी एक परिवार रहेगा तो बाहर जाते हैं तो एक दिन में कितना खर्च गिरता है, लेकिन हर समय पीने के लिए पानी हमारा सूख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? डस्ट कल उड़ेगा, केमिकल का यहाँ खादान बना रहा है 100 फीट नीचे, वह अगर बन गया, वह अगर केमिकल रिसा तो क्या यहाँ का पानी तो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पहले रैक पॉइंट था, वहाँ पे एक बार सुने कि केरोसिन का टंकी फट गया था। आज भी वहाँ पे स्टेशन के पास में कोई पीने योग्य पानी नहीं है, वह जाके देख सकते हैं, पूरे केरोसिन है और उसको कोई पीता नहीं है। और उसी तरह से यह केमिकल जिस दिन आ गया पूरे मतलब यहाँ का अथी में जल में, तो बताइए यहाँ का जब पैदा होगा जहरीला और यहाँ का आदमी भी तो जहरीला। आज यूरिया पर मना कर रही है सरकार, यूरिया मत डालो खेत में, और केमिकल ऊपर से भी बहाएगा और नीचे से भी बहाएगा। तो बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बोलें? किससे बोले? बहरा गूंगा तो सरकार नहीं है जो यह बात को समझ नहीं पा रही है। कंपनी बैठाओ, एग्रीकल्चर कंपनी कुछ तो बैठाओ जिससे यहाँ के नागरिक बच पाए। तुम्हारा जमीन है, तुमको हम रोके हैं ना, तुम्हारा जमीन है तो उसको इस्तेमाल तुम करो, लेकिन इतना घनी आबादी को तुम बर्बाद करने के लिए आज आ गए हो। यह कितना बड़ा तुमको दुश्मनी है वारसलीगंज के जनता से। जनता से दुश्मनी है तो तुम इस जनता को तुम पहले मार देता, तुम्हारे पास अगर क्षमता है तो, उससे बढ़िया नहीं तो रहता। लेकिन यह धीरे धीरे स्वीट पॉइजन लगा करके सबको मौत के घाट उतारना चाहती है। इस पर तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? मीडिया के माध्यम से सुना रहे हैं अंधरी बहरी गूंगी सरकार को। वारसलीगंज या यूँ कहें नवादा, वारसलीगंज विधानसभा में सत्ता पक्ष की विधायिका, साथ में नवादा जिला के 3 विधान पार्षद सत्ता पक्ष के, एमपी सत्ता पक्ष के, उसके बाद भी इस तरह का कार्य और जनता बहुत ही परेशान। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि फिर तो हमको उसी बात पर याद आ जाता है कि इनको जो पलटू राम, हम नहीं बोल रहे, पूरे जनता बोला है, पलटू राम ने ऐसा बिहार में साजिश रच दिए हैं कि उस टाइम में राजद के तरफ था सरकार तो वो भी नहीं बोल पा रहा है, और अभी इधर आ गया बीजेपी के तरफ तो ये भी नहीं बोल पा रहा है। बताइए यहाँ पर क्या यूक्रेन से लावे सरकार को? अब
हम अपनी ऐसा हो गया कि कोर्ट में जब हम गए थे, याचिका मेरी खारिज जो हुई है उस पर तो मेरा कागज अब आ गया है, एनजीटी में हम केस करेंगे। एक ही कोर्ट नहीं है बिहार भारत में, उस पर हम केस लड़ ही रहे हैं। तो मान के चलिए कि यह जज साहब को भी खरीद लेते हैं, जज साहब बिक जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि हमको हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में करके बोलिए। क्या आपके पास स्पीकर की कमी हो गई है? क्या हम लोग भर्ती करवाएं? तो क्या सरकार के पास रुपया नहीं जो आप भर्ती करवाते हैं? ऐसा मूर्ख का भी जज का पोजीशन आ गया है। किस पर बार करे? पूरे अंधेर नगरी चौपट राज वाला यहाँ का दशा दिशा चल रहा है। रुपया के बदौलत किसी को खरीद लिया जाता है, रुपया के बदौलत किसी को मरवा दिया जाता है। यही इस सरकार में चल रहा है। क्या हिंदुत्व के नाम पर आप ये बताते एक मिनट, आप बार बार नीतीश की बात करते हैं। नीतीश पटना में बैठा है और आपका जो जनप्रतिनिधि है वो जैसा रिपोर्ट करता है उसके हिसाब से काम होते हैं। आप ना अपने एमपी पर, ना आप यहाँ के जो 3 विधान पार्षद हैं उन पर, और ना अपने विधायिका पर विरोध करने की बात करते हैं। और यहाँ की जो जनता है जो भविष्य में इससे त्रस्त होने वाली है, वो अपने जनप्रतिनिधियों का घेराव तो एक दिन भी नहीं किया। जनप्रतिनिधि जो बिहार में है, नीतीश कुमार का जनप्रतिनिधि, उन लोग कैसा है नहीं है जनता। जनप्रतिनिधि नीतीश का नहीं, जनप्रतिनिधि का मतलब जनता का प्रतिनिधि, और जनता का ही प्रतिनिधि जब आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप प्रतिनिधि का घेराव या जो राजनीतिक काम होता है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रतिनिधि अवसर रहेगा तो समाज से मिलता जुलता परिवार रहेगा तब तो। समाज से मिलता जुलता परिवार तो है नहीं। आज हम क्या बताएं, इस बात पर तो हम चलिए रहे हैं, लेकिन अलग अगर हम मैटर पर जाते हैं तो बताइए 55 गो 6 गो बीजेपी का यहाँ विधायक है। 55 गो नहीं, मतलब 4 साल से मतलब हम लगातार हम लव जिहाद को देखे हैं। लव जिहाद में 4 गो हिंदुत्व का हुआ बोझा लेते हैं। हम भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हैं, समझे, उसका मंत्री है। हमने लव जिहाद को 12 से 14 गो समझे लड़कों को जेल में दिया। हमने मतलब गौ माता की जय करते हैं लोग जा कर के अथी में, लेकिन गौ माता को बचाने का काम यही निरंजन कुमार ने किया है। बारसलीगंज को भी बचाने का काम है निरंजन कुमार ने आया है। यह निरंजन कुमार रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं है। जब यह रन में कूद चला है इसकी अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर भगवान नहीं मारेगा तो कोई मुझे मारने वाला नहीं है। हम एक्सीडेंट भी हुए थे तो भगवान ने ही मुझे बचाया। मैंने बहुत भलाई किया है। लॉकडाउन में भी मैंने खाना का जो प्रबंध किया 3 महीना लगातार खिलाया, वही निरंजन कुमार मैं बोल रहा हूँ। मैं बारसलीगंज की जनता और अपना घर को बचाने के लिए आयरन में कूदा हूँ। इस अधिकार को लेके रहेंगे। इस लड़ाई हमारा जो है जीवन का आज़ादी से बढ़कर लड़ाई है और इस लड़ाई में हासिल करके रहूँगा। और यही कहना चाहता हूँ कि जनता का मुझे समर्थन चाहिए, क्योंकि जनता के लिए मैं चाह रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। बारसलीगंज चीनी मिल की लड़ाई आप दोनों आदमी लड़ रहे हैं, जनता का कितना समर्थन है इसके बारे में, और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों को पूर्ण समर्थन करें। ऐसे तो मार्केट के लोग करीब करीब समर्थन में हैं, जो देहात के अलग अलग के लोग हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि जैसे बाज़ार के लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहा है वैसे आप लोग भी हमारे साथ आइए, और जहां भी होगा हम लोग सफलता की ओर अग्रसर हैं। धीरे धीरे कछुआ की चाल में, खरगोश के चाल में हम लोग नहीं चल रहे हैं, कछुआ के चाल में चल रहे हैं। हम लोग का कार्यक्रम सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। जनता से हमारा यही अपील है कि थोड़ा सा लोभ के चलते आज मत उस कंपनी में कूदे कमाने के लिए, क्योंकि कल के डेट में आपका जब भविष्य ही नहीं बचेगा तो आपका यह रुपया काम नहीं देगा और आपको वह पूछने वाला नहीं है। कल कंपनी तैयार हुआ या आपको जिस तरह से दूध में मक्खी पड़ जाता है उसी तरह से आपको भी निकाल के बिगेगा, और आप इस प्रलोभन में न पड़े। अगर कंपनी बढ़िया आएगी तो आपका भी रोजगार होगा। जिस तरह से मेरा पहले केतारी वाला जो कंपनी था, केतारी लोग उपजाते थे, किसानों को भी मिलता था। आज बताइए सीमेंट का क्या आपके खेत में उपजेगा जो उसको ला करके यहाँ पर आई होगा या उसका कुछ होगा। यह डस्ट वाला कंपनी है। प्रलोभन में न कोई भी किसान लोग या बाजार वाले लोग या जो भी हो वो
इस कंपनी में न जाए प्रलोभन में, क्योंकि हम उनके भविष्य के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और सभी से आग्रह है कि इस कंपनी में पूर्ण रूपेण सहयोग करें, और सहयोग मिला है, क्योंकि उसी सहयोग के कारण बाज़ार बंद हुआ था। स्वेच्छा से टोटल दुकानदार ने बंद किया, उसी का असर हुआ कि नीतीश कुमार उस दिन नहीं आए। उसी तरह से अगर सब लोग मेरा साथ रहे तो हम इस उपलब्धि को पा के रहेंगे। सीमेंट कंपनी बंद होकर रहेगी, इसके लिए लोग निश्चिंत रहें। जब भी मेरी पुकार हो, मेरी आवाज़ पर वह कूदे, हम उनके लिए अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी आप बारसलीगंज नगर परिषद के 2 व्यक्तियों को सुना जिन्होंने बारसलीगंज चीनी मिल को ध्वस्त कर सीमेंट फैक्ट्री बनाने के खिलाफ सड़क से लेकर के कचहरी तक, न्यायालय तक जाने का काम किया है। और आम लोगों से भी उन्होंने अपील किया है कि आप इस जन आंदोलन को समर्थन दें और अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने की तैयारी करें। कोई ये अपना निजी काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों में भी के प्रति भी इनका रोष है, और जनप्रतिनिधि भी ढूलमुल रवैये में है, जबकि यहाँ सारा का सारा जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हैं। सत्ता पक्ष के होते हुए भी यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लाकर लोगों को घूट घूट कर मरने पर मजबूर कर रहे हैं। आप जो भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से इस न्यूज को देख रहे हैं, आप समर्थन करें, आगे बढ़ें। जय हिंद।